हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल देव 4413 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आयुर्वेदिक डॉक्टर किस प्रकार से बन सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने हेतु किस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और आयुर्वेदिक डॉक्टर के कौन कौन से जो कोर्सेज उपलब्ध हैं, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिटेल के साथ जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वहाँ घंटी का बेल खुलता है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको रोज नया अपडेट वीडियो प्राप्त होती रहे कोर्सेज से बारे में और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में। चलिए लेट्स गो स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर किसे कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल में आपने देखा ही होगा कि प्राचीन काल में एक वैद्य होता था और वैद्य जो है जो मरीज व्यक्ति है उसके आयुर्वेद जड़ी बूटियों के माध्यम से उसका इलाज करता था, जो काफ़ी सहज उपचार था। और प्राचीन काल में लगभग जो है ऐसे एलोपैथिक दवाई उपलब्ध नहीं थे, तो प्राचीन काल में वैद्य ही प्रमुख भूमिका थी, तो उसे ही आयुर्वेदिक डॉक्टर कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में आयुर्वेदिक डॉक्टर की जो परिभाषा है वो बदल चुका है। आयुर्वेदिक डॉक्टर की यदि परिभाषा वर्तमान समय में कहा जाए तो वो एक विशेष प्रकार की कोर्स जिसे BAMS कोर्स कहा जाता है, उस कोर्स की ये डिग्री किसी भी व्यक्ति के पास है तो वो व्यक्ति कहलाता है आप लोगों का आयुर्वेदिक डॉक्टर कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर किसे कहते हैं। तो अब आयुर्वेदिक डॉक्टर की बात किया जाए तो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है आयुर्वेद जड़ी बूटियों के माध्यम से रोगियों को इलाज करता है और उसे ठीक भी करता है। ठीक है, आइए जान लेते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इसके बारे में। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए सर्वप्रथम जो है हमें 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास जैसा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी का सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट में सम्मिलित होना चाहिए, तब जो है आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के जो कोर्स है उसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 12वीं के बाद स्नातक के बाद भी जो है आयुर्वेदिक BAMS की कोर्स को भी किया जा सकता है। मैं बार बार BAMS की कोर्स का नाम ले रहा हूं, तो BAMS कोर्स क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, BAMS कोर्स का पूरा नाम है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। ठीक है, इसका पूरा नाम यही है। और इस कोर्स की बात किया जाए BAMS कोर्स की तो यह लगभग 5 वर्ष का कोर्स है और इसकी न्यूनतम आयु जो है 17 वर्ष से आप जो है BAMS के कोर्स को कर सकते हैं और लगभग 5 साल बाद जो है लगभग 22 उम्र होती हैं और वैसे ही आप जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और जान लेते हैं। इसकी यदि फीस की बात किया जाए तो 5 लाख रुपया तक की इसकी जो है फीस लग सकती है। ठीक है, और 5 साल जैसे ही 4.5 साल होता है और 1 साल जैसे ही बचा रहता है और 1 साल के लगभग 5 माह में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद जो है आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इसके बारे में। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के बनने के लिए सर्वप्रथम जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ भारत के कोई भी कोने में जो है बात किया जाए तो अलग अलग प्रोसेस के क्रियाविधि होते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से भी इसे BAMS कोर्स को फाइट कर सकते हैं और जैसे ही आपके जो BAMS एग्जाम फाइट हो कोर्स जो होता है मतलब एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है आप आयुर्वेद डॉक्टर की BAMS कोर्स में प्रवेश लेंगे। BAMS कोर्स में प्रवेश लेने के बाद लगभग 5 साल पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आपको सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन में आपको स्वयं को रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसकी जो वेबसाइट है या वेबसाइट पर जा कर के भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो और आपके पास एक बार डिग्री आ जाता है तो आप एक सफल आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं। दोस्तों, कुछ और बातें आती हैं आयुर्वेद डॉक्टर बनने के लिए जो आप जो है जिसके रुचि के ऊपर डिपेंड करता है और वो प्रत्येक आयुर्वेद डॉक्टर में देखने को मिलता है। जैसे प्रत्येक आयुर्वेद डॉक्टर के पास जो है शांत भाव वाला व्यवहार होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए कि मरीज के साथ शांति से व्यवहार करने से व्यवहारिकता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है उसमें एकाग्रता होना चाहिए। एकाग्रता के अलावा बहुत सारे ऐसे जो एक्टिविटीज़ चीज़ है जो लगभग कहा जाए
तो उसके पास रहना चाहिए, ठीक है, तब जा कर के वो सफल आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकता है। और इसके लिए जो है काफ़ी धैर्य वाली सब्जेक्ट है, और आपको जो है यदि संस्कृत भाषा का भी थोड़ा सा भी यदि ज्ञान है तो आप जो है आयुर्वेद डॉक्टर को जल्द से जल्द सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो दोस्त, हाँ, पूरी जानकारी जो है दोस्तों आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको यदि थोड़ा भी नॉलेज पहुंच रहा है और थोड़ा सा भी जानकारी आपको पहुंच रहा है कि बंदा अच्छा बताता है, तो इसी प्रकार से यदि कोर्सेज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जानकारी प्राप्त करने के लिए और विभिन्न प्रकार की योजना प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल देवा 4413 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इतने समय से आप हमें समय देकर के सुन रहे थे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरा नाम है देवा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अलविदा कहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ में।